हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश मुराडिया एस.ए. पटेल कॉमर्स कॉलेज पालमपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर 9 में हम देखने वाले स्टॉक टर्नओवर रेट के एग्जाम्पल के बारे में। वैसे तो ये मटेरियल अकाउंट्स यूनिट की जो हमारी वीडियोस है, इसमें जो प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टॉक टर्नओवर रेट का मीनिंग, उनकी फॉर्मूलाज और रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। लेकिन आज फिर से एक और सम हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और आज का जो ये सम हम सॉल्व करने वाले हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसे ठीक तरह से देखना है, फिर सॉल्व करना है और उसे सीखना है। तो पहले एक स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं हम। द फॉलोइंग फिगर हैव बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ नवयुग कंपनी लिमिटेड सूरत फॉर द ईयर 2006 एंड 2007। यानी यहाँ हमें 2 साल की इंफॉर्मेशन दी है, 2006 के लिए, 2007 के लिए। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन में क्या दिया आपको? देखो, एक एवरेज स्टॉक दिया है, लेकिन वो 2006 में नहीं दिया, 2007 के लिए है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, वो 2006 में है, लेकिन 2007 में आपको फाइंड करना है। फिर परचेज, तो परचेज देखो 2006 में है, 2007 में आपको फाइंड करना है। और एडजस्टेड परचेज वो भी 2006 में है, 2007 में आपको फाइंड करना है। और है टर्नओवर रेट, यानी मटेरियल टर्नओवर रेट। तो मटेरियल टर्नओवर रेट 2006 में आपको कैलकुलेट करना है और 2007 में दिया है। और हम देख रहे हैं कि भाई ये कौन सी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो बताया, फ्रॉम द अबव डेटा फाइंड आउट फॉर द ईयर 2006 मटेरियल टर्नओवर रेट एंड टर्नओवर पीरियड। ये दोनों आंसर हमें फाइंड करना है 2006 के लिए। फिर 2007 के लिए बताया परचेज और एडजस्टेड परचेज आपको फाइंड करना है। तो ये सम स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करवा दूं। ये बताया, देखो आपको एडजस्टेड परचेज, ये एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है? तो सिंपल मैं बता दूं, मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी पूरी साल आपने जो भी मटेरियल यूज किया है वो है आपका एडजस्टेड परचेज। यानी परचेज में से ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है हमें और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो उसे हम बोलते हैं एडजस्टेड परचेज। लेकिन आपको याद कैसे रखना है? एडजस्टेड परचेज इक्वल टू आपको याद रख लेना है मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो आपको ये मान लेना है यहाँ पे हमें मटेरियल कंज्यूम दिया है और उसी तरह आपको ये सॉल्यूशन करना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले ईयर 2006 के लिए बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ईयर 2006। ठीक है, ओके, चलो 2006 में हमें मटेरियल टर्नओवर रेट फाइंड करना है। लेकिन मटेरियल टर्नओवर रेट की फॉर्मूला क्या है? आप सबको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको कर देनी है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मटेरियल टर्नओवर रेट, या फिर उसे रेशियो भी हम बोलते हैं। तो उनकी फॉर्मूलाज है मटेरियल कंज्यूम, डिनोमीटर्स में हम लिखेंगे एवरेज स्टॉक। तो ये दोनों चीज अगर आपके पास है तब जाके आप मटेरियल टर्नओवर रेट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, देखो मटेरियल कंज्यूम्ड यानी एडजस्टेड परचेज वो तो दिया है, लेकिन एवरेज स्टॉक नहीं दिया है यहाँ पे। तो हमें एवरेज स्टॉक फाइंड करना होगा। अब एवरेज स्टॉक के लिए हम बताएं तो आपको दो चीज की जरूरत होगी। ओपनिंग स्टॉक की जरूरत होगी, वो आपके पास है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम काम वही करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए। देखो, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए आपको कोई नई फॉर्मूला यूज नहीं करनी। आपके पास जो है एडजस्टेड परचेज वाली, फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको, एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है मटेरियल कंज्यूम। यानी हम मटेरियल कंज्यूम वाली जो फॉर्मूला है उसे यूज करते हैं। तो मटेरियल कंज्यूम की फॉर्मूलाज आपको पता होनी चाहिए। वो है ओपनिंग स्टॉक, जिसमें हम ऐड करेंगे परचेज और सब्सट्रैक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, ये चीज है। चलो, ये पीछे हमें यूज होने वाली है तो हम थोड़ा उसे नीचे रख देते हैं। अभी इसमें वैल्यूज रखते हैं हम। तो एडजस्टेड परचेज कितना दिया है 2006 के लिए? वो है 2,05,000। तो वो लिख देता है 2,05,000।
बात रही ओपनिंग स्टॉक की, तो वो कितना दिया है आपको 40,000। इसमें हम ऐड करेंगे परचेज को, परचेज कितना दिया है 2,07,000, और इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। चलो, ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस है, उसे इक्वल टू की उस साइड ले आओ, तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या करना है, देखो 40,000, इसमें ऐड करेंगे 2,07,000, और इस 2,05,000 इक्वल टू के हम राइट साइड ले आते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना मिलेगा आपको, इसमें से ये सब कुछ करने के बाद आपका आंसर होगा 42,000। ठीक है, ये 42,000 आपका क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, तो उसी तरह आपको जाना है, क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आ गया। चलो, क्लोजिंग स्टॉक का आ गया, तो अब हमें जरूरत और क्या है, इसमें एवरेज स्टॉक की जरूरत है। तो हम एवरेज स्टॉक हमें पहले फाइंड करना होगा। तो सबसे इससे पहले हम काम कर रहे हैं, दूसरा हमारा जो कैलकुलेशन है वो निकाल रहे हैं हम एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला तो सिंपल है, इसमें हमें लिखना है ओपनिंग स्टॉक, और इसमें ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक को, और डिवाइडेड बाय करना है 2। चलो, बात रही एवरेज स्टॉक की, तो वो दिया है आपको, देखो सबसे पहला, सॉरी एवरेज स्टॉक आपको नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000। कोई दिक्कत नहीं है, ओपनिंग स्टॉक लिखो 40,000। बात रही क्लोजिंग स्टॉक की, तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, वो कितना है 42,000। तो ये लिखो 42 और 2 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल होगा 82 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपका आंसर आ जाएगा 41,000। ठीक है, तो ये आंसर आपको मिल गया। क्या मिला आपको, ये एवरेज स्टॉक मिला। तो उसी तरह आपको एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर देना है, सिंपल है। वैसे आपको और कोई ज्यादा फॉर्मूलाज याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है। चलो, ये हो गया। अब हमें काम करना है उसके बाद मटेरियल टर्नओवर रेट, जो आपको बताया है स्टेटमेंट में कि ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख रहे हैं, ये फॉर्मूलाज है हमारी जो मटेरियल टर्नओवर रेट की। तो ये हमारा थर्ड नंबर का आंसर है, मटेरियल टर्नओवर रेट। तो उनके लिए आपकी फॉर्मूलाज है मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। चलो, ये फॉर्मूलाज को आपको यूज करना है। बात रही मटेरियल कंज्यूम की, तो मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है क्या है, तो एडजस्टेड परचेज लेना है आपको। क्या लेना है, एडजस्टेड परचेज। तो वो कितना है 2,05,000 है, वो आपके स्टेटमेंट में है, आपको कहीं ढूंढना नहीं जाना। बात रही एवरेज स्टॉक की, जो जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, एवरेज स्टॉक कितना आ रहा है आंसर उनका 41,000। तो फिर आपका आंसर होने वाला है इसमें क्या, 5 टाइम्स। ठीक है, क्या आंसर आने वाला है आपका 5 टाइम्स। तो ये आपका आंसर है। तो इसमें पता चल जाना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूलाज आपको पता है तो इसमें कोई इतनी डिफिकल्टीज वाली चीज नहीं है। चलो, ये हो गया। अब फिर से एक बार देख रहे हैं, मटेरियल टर्नओवर रेट को हमने कैलकुलेट कर दिया, अब आपको फाइंड करना है टर्नओवर पीरियड को। तो वो लिखेंगे, आपका फोर्थ आंसर है, ऐसा समझो, मटेरियल टर्नओवर पीरियड। तो उसकी फॉर्मूलाज है डेज ऑफ द ईयर, और डिनोमिनेटर्स में हम लिखते हैं इसमें मटेरियल टर्नओवर। क्या लिखना है आपको, मटेरियल टर्नओवर रेट। तो डेज आपको दिया नहीं है, साल का कितना डेज लेना है आपको, पूरी साल का वो नहीं दिया, तो आपको क्या ले देना है 365 डेज लेना है। और मटेरियल टर्नओवर रेट जो अभी हमने यहाँ काउंट किया, देखो ये मटेरियल टर्नओवर रेट, क्या आंसर है उनका 5 टाइम्स। तो फिर आंसर आपको मिलने वाला है इसमें 73 डेज। तो ये 73 डेज क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपका जो मटेरियल का टर्नओवर है वो कितने दिनों में टर्नओवर उनका रोटेशन होता है, तो वो है आपका आंसर 73 डेज में। ठीक है, तो उसी तरह आपको जाना है, ये आपका आंसर हो गया। तो 2006 के लिए हमने काम कर दिया, अब हमें काम करना है 2007 के लिए। किसके लिए, 2007। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ईयर 2007। चलो,
अब इसमें एक काम करो, 2007 में ये जो भी मिसिंग चीजें है वो आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको एवरेज स्टॉक दिया है, ठीक है। आपको किसकी जरूरत है? ओपनिंग स्टॉक की जरूरत है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक पहले मैं आपको सिखा देता हूं, क्योंकि हमें वो फाइंड नहीं करना है। ओपनिंग स्टॉक, ये कौन सा साल है? 2007 है। तो 2006 का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो 2007 के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो 2006 का क्लोजिंग स्टॉक क्या था? देखो ये काउंट किया था हमने, 42,000 था। तो उनका मतलब ये हुआ कि 2007 के लिए ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? 42,000। ये 42,000 क्या है? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2006। 2006 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2007 के लिए क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। एक आंसर हमारा हो गया। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है भाई? फाइंड आपको ये करना है परचेज और एडजस्टेड परचेज। चलो अब एडजस्टेड परचेज फाइंड करना है। तो एडजस्टेड परचेज तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उनके लिए तो हमें जरूरत होगी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और फिर एवरेज स्टॉक। तो चलो एवरेज स्टॉक तो है हमारे पास, ठीक है। क्या है? एवरेज स्टॉक तो आपके पास है। एवरेज स्टॉक है और दूसरी चीज है टर्नओवर रेट भी आपके पास है। तो एक काम करो, ये फॉर्मूला का यूज कर दो आप। देखो मटेरियल टर्नओवर रेट जो आपके पास है, मटेरियल कंज्यूम, यानी मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड परचेज, वो आपको मिल जाएगा। आपके पास एवरेज स्टॉक भी है। तो ये हम काम कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम जो आपका एडजस्टेड परचेज है वो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे चलो ये आपकी सेकंड नंबर की कैलकुलेशन है, ऐसा मान लो आप मटेरियल टर्नओवर रेट में। अब मटेरियल टर्नओवर रेट आपको क्या दिया है इसमें? 4.5 टाइम्स दिया है। कितना? 4.5 टाइम्स। और ये मटेरियल कंज्यूम वो आपको फाइंड करना है। मटेरियल कंज्यूम की जगह मैं लिख देता हूँ, आपको बार बार उसमें परेशानी ना हो इसीलिए। देखो इसमें हम लिख देते हैं एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये ना सोचना पड़े कि भाई ये कहाँ से आ गया। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ वही चीज। मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या लिखना है यहाँ पे? एडजस्टेड परचेज, क्योंकि यहाँ बताया एडजस्टेड तो हम वही वर्ड्स का यूज करेंगे। तो बार बार हमें सोचना ना पड़े कि भाई मटेरियल कंज्यूम जैसी कोई चीज नहीं है। तो ये वही जो ये एडजस्टेड परचेज है वही क्या है आपके लिए? तो आपको याद रखना है कि वही एडजस्टेड परचेज यानी वो है मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आप फिर से हमारा काम पे आ रहे हैं। तो अब बात रही एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज आपके पास है कितना? एडजस्टेड परचेज देखो ये बता दिया। सॉरी, एडजस्टेड परचेज आपको फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दो एडजस्टेड परचेज। बात रही एवरेज स्टॉक की, तो एवरेज स्टॉक तो है 2007 में। देखो कितना दिया आपको? 40,000 एवरेज स्टॉक। तो ये तो आप लिख दो यहाँ पे 40,000। अब क्या होगा? 40,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.5 इंटू 40,000। तो यहाँ आपको ये जो एडजस्टेड परचेज है वो मिल जाना है आपको, ठीक है। चलो अब आगे क्या होगा? तो आपका एडजस्टेड परचेज का आंसर आ जाएगा 40,000 इंटू 4.5, यानी वो आंसर होगा 1,80,000। कितना? 1,80,000। फिर से मैं लिख रहा हूँ, वो आंसर होगा आपका 1,80,000। चलो ये काम भी आपका हो गया इसमें। तो एडजस्टेड परचेज आपका एक आंसर था तो वो आपको मिल गया। अब आपको आगे देखना है कि भाई और कौन सी कैलकुलेशन हमें करनी है। एडजस्टेड परचेज का काम हो गया। अब देखो इसमें दो आंसर आपको बताए थे कि आपको सॉल्व करने हैं। एडजस्टेड परचेज हो गया, दूसरा हमें जरूरत है परचेज की। अब परचेज की जरूरत है तो हम ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। चलो एडजस्टेड परचेज हमारे पास आ गया, ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, परचेज तो हमें फाइंड करना है। फिर जरूरत किसकी रही? क्लोजिंग स्टॉक की। और क्लोजिंग स्टॉक 2007 में नहीं दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी फॉर्मूला का यूज करेंगे? एवरेज स्टॉक वाली, जो आगे 2006 में भी हमने किया था।
तो वही फॉर्मूला का हम फिर से यूज करेंगे। देख रहे हो आप कैसे करना है आपको। देखो सबसे पहले तो ये फॉर्मूलाज आप रख दो। कौन सा नंबर की कैलकुलेशन आई अब 3 नंबर की, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3। अब बात रही एवरेज स्टॉक की, तो एवरेज स्टॉक कितना दिया है 2007 में, जो देखो फर्स्ट वैल्यूज है 40,000 है आपके पास, तो ये लिखो 40,000 एवरेज स्टॉक दिया है आपको। बात रही ओपनिंग स्टॉक की, तो 2006 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 2007 का ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो वो कितना है 42,000 है, तो ये लिख दो 42,000। अब आपको ये क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर्स में क्या है 2 यहाँ चले जाएंगे तो क्या होगा आंसर 80,000। 42,000 हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो डिडक्ट हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अब फिर से आगे देखिए एक और स्टेप निकाल रहे हैं, तो क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 80 में से 42 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 38,000, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, तो इजीली आपको ये मिल गया क्लोजिंग स्टॉक। देखो सारी चीज में इसमें एक ही चीज है कि भाई आपको कैसे उसमें फॉर्मूलाज है वो यूज करनी है, वो आपको पता होना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक आ गया है और हमें परचेज फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला हम रिपीट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पे। देखो जो आपकी फोर्थ नंबर की कैलकुलेशंस है, बात रही एडजस्टेड परचेज की, तो जो हमने यहाँ फाइंड कर दिया है कितना है एडजस्टेड परचेज आपका 1,80,000, ये रहा 1,80,000, तो ये आ गया यहाँ पे 1,80,000। बात रही ओपनिंग स्टॉक की, तो ओपनिंग स्टॉक तो हमने क्या किया था, ये लिखा मैंने 42,000, जो 2007 के लिए है। चलो इसके बाद काम करना है आपको परचेज के लिए, तो वो तो हमें कैलकुलेट करनी है। और क्लोजिंग स्टॉक जो अभी अभी हमने सॉल्व किया था 38, तो ये हो गया 38,000। अब क्या करेंगे, देखो 1,80,000, 42,000 हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 38 जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा राइट साइड आपका परचेज। तो हम लिख देंगे कि अब परचेज इज इक्वल टू 180 में से 42 माइनस करो 38 प्लस करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,76,000। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो सिंपली उसी तरह आपको जाना है इसमें, तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ क्लियर हो गया। तो ये सॉल्यूशन आपको याद रखना है, और वैसे उसी तरह आपको ऐसा कोई भी सम है तो सॉल्व करना है, दिख रहे हैं आपको। और दूसरी चीज मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको ये जो भी मटेरियल्स हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करना, तो हम आपको पीडीएफ भी भेज देंगे वीडियोस के साथ। और इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी और डाउट है तो हमें कमेंट करके बताना है। और ये जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंट और स्टेटिस्टिक्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उनकी रेगुलर वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।